जिसे डॉक्टर कहते हैं। नजीब, ये जो एक और सेक्टर है विच इज द गोल्ड प्राइसेस, हमने एक मार्केट इंक्रीज मुसलसल देखी है गोल्ड प्राइसेस में। इस ट्रेंड की क्या वजह है और इसने कहां तक जाना है? सो एक तो बात यह है कि बिकॉज पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में गोल्ड और सिल्वर की बहुत डिमांड होती है, बिकॉज हम बहुत यूज करते हैं। गोल्ड की प्राइसेस के जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान में 1% का भी जो गोल्ड है ना प्रोड्यूस होता है। सारा पाकिस्तान का जो गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है। सो लेट्स बी क्लियर, वी हैव नथिंग टू डू विद गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस इस वक्त 5040 हैं पर आउंस में। अभी आई वाज लुकिंग एट ब्लूमबर्ग बिफोर कमिंग टू योर शो। जैसे ही डॉलर ने अपनी वैल्यू को लूज किया है, सो गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, नंबर वन। नंबर टू, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, स्पेशली द चाइनीज सेंट्रल बैंक हैज बीन बाइंग गोल्ड कंसिस्टेंटली। नंबर थ्री, एक जो इंटरनेशनल, एंड आई डू फंड्स मैनेजमेंट इंटरनेशनली, आई एडवाइज पीपल, आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं ये उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूं। दे used to have 1 to 2% of gold holding. Right now we advise them कि आप 5 to 8% अपनी gold holding को बढ़ाएं, ताकि आपको fear of missing out on this asset class ना हो जाए। ये सब चीजें जो हैं, और फिर जब पाकिस्तान का रुपया 150 था, आज 280 है, तो गोल्ड प्राइस जो है इस सारी वजह से आपकी पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है। गोल्ड इज इन अ मोमेंटम ट्रेड। इसका मतलब यह है कि सारे मोमेंटम ट्रेडर्स जो हैं वो दुनिया भर में गोल्ड जो ट्रेड होता है न्यूयॉर्क में, उसको खरीद रहे हैं। इस सारी चीज को देखते हुए करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के जो फियर्स हैं उनको हेज करने के लिए दुनिया गोल्ड खरीद रही है। पाकिस्तान का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। गोल्ड इस वक्त प्रॉपर्टी वर्सेस अदर एसेट से हायर डिमांड में है। पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड ज्यादा है, दुनिया में तो क्यूज लग गई हैं, पीपल वांट टू होल्ड होल्ड गोल्ड। सो गोल्ड की ये स्टोरी है। पर जब ये इस वक्त के जो 5000 पर आउंस की और कीमत प्राइसेस दुनिया की है, ऊपर ही जाएंगी, अभी ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा? इस वक्त जो मोमेंटम है, और जब कोई भी चीज एसेट मोमेंटम में आ जाता है फरिया, तो बहुत से लोग फियर ऑफ लूजिंग आउट या फियर ऑफ मिसिंग आउट से उसको राइड करते हैं। पोर्टफोलियोज जो पहले गोल्ड नहीं होल्ड करते थे, सेंट्रल बैंक्स के भी, मैनेजर्स के भी, वो सारे होल्ड कर रहे हैं। इसलिए अभी ये मोमेंटम रहेगा। गोल्ड प्राइसेस प्रोबेबली आर ऑन द अपटिक एंड हेज करते रहेंगे लोग इसमें। एक बात और याद रखिए कि यूएस में इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जा रहा है। सो जो ट्रेजरीज को होल्ड करते थे, सो दे हैव टू मूव समवेयर एल्स, बिकॉज अब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो दैट्स एन अदर रीजन दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट होल्डिंग गोल्ड। सो गोल्ड इज इन मोमेंटम। आई थिंक दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। एंड व्हाट अबाउट गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से भी बता दें कि पाकिस्तान में क्या देखिए, होने जा रहा है। सो एक सौ पहली बात यह कि मैं गाड़ियों के बारे में कहता हूं कि आज 78 साल हो गए हैं, 1 टके की गाड़ी पाकिस्तान से बाहर नहीं बेच सकते। गाड़ियों की कीमतें इसलिए ज्यादा हैं पाकिस्तान में, पहले इसको समझे कि एक तो बहुत हेवीली टैक्स्ड है, मतलब 30-35% तो टैक्स ही है उस पर। सो बिकॉज हम डायरेक्टली टैक्स नहीं करते, इसलिए जीएसटी 18% ठीक। लगाते हैं, गाड़ियों पे टैक्स लगाते हैं, बिजली पे मल्टी लेयर टैक्स लगाते हैं। दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। दूसरा, हमने इसकी भी कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनने दी। हमने दो जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स को, जो असेंबलर्स थे पाकिस्तान में, उनको प्रोटेक्ट किया। नॉट अ सिंगल कार वी हैव बीन एबल टू सेल अब्रॉड। जब आप अब्रॉड गाड़ियां नहीं बेचते, अपनी एक छोटी सी मार्केट में लाख गाड़ियां बेचते रहते हैं, तो आपको अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलते। जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलते, तो कीमत नीचे नहीं आती। जब तक अब गाड़ियां कुछ खुली हैं, 7-8 असेंबलर्स आए हैं पाकिस्तान में, एक कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट हुई है, कुछ लोगों ने कीमतें नीचे गिराई हैं। पर इसका सिर्फ तरीका यह है कि पाकिस्तान में 1 लाख नहीं 10 लाख गाड़ी प्रोड्यूस हो, सो दैट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख गाड़ी पे मुहित हो, और आप दुनिया में क्वालिटी की गाड़ी भी बना सकें, एफिशिएंट भी बना सकें। और आगे तो ऑफ कोर्स गाड़ियां जो हैं, गैस गजलर से निकल के हमें ईवी पे जाना पड़ेगा। बिजली की खपत ही 41,000 मेगावाट बनाने के लिए हमें जाना चाहिए। सो आई थिंक गाड़ियों में अभी जो राइज जैसे आता था वो नहीं आएगा। कंपेटिटिव मार्केट कुछ बन गई है, कुछ हम उम्मीद करते हैं। अगेन ये पॉलिसी साजी का फुकदान है ना। आपने सारी इनवर्ड लुकिंग, पाकिस्तान इज एन आईएसआई, नॉट द आईएसआई दैट वी हियर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे मुहित एक मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए गलत है कि एक 25 करोड़ की मार्केट की वीक बाइंग राइट। पावर है।
want to sell it to the world so that ये 25 करोड़ जो हैं ये सस्ती चीज खरीद सकें. That is the real direction Pakistan should be thinking about. ये हैं फरीहा वो डीपर पॉलिसी इश्यूज जो पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर पाता, और सॉल्व सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता. सो देखिए ना, आप चूंकि बिजली बेच के तो कीमत रिकवर वो जो 1900 अरब है वो नहीं कर पा रहे, राइट? सो थिंक अबाउट इट. अगर इस वक्त 14,000 मेगावाट की खपत आ रही है मुल्क में और 41,000 मेगावाट की पेमेंट होनी है और आप बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो फिर कोई तरीका तो होगा जिसमें आपने ये चार्जेस रिकवर करने हैं. सो फिक्स चार्जेस आर दैट काइंड ऑफ थिंग. दिस इज व्हाट यू डू टू रिकवर दैट 1900 बिलियन. उसके जो ऊपर की कॉस्ट है वो तकरीबन 800-900 अरब आती है. वो कहां से आती है? वो उस फ्यूल की कॉस्ट है जो एलएनजी पड़ता है, जो पानी पड़ता है, जो कोल पड़ता है, जो न्यूक्लियर पड़ता है. अब इस सारे को ठीक करने का तरीका यह है कि बिजली की ग्रिड डिमांड को बढ़ाना है. द होल थॉट शुड गो टू दैट. जब बिजली की खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और लोग सारे ऑफ ग्रिड नहीं जाएंगे, तो ये जो 50 रुपए का यूनिट आज फरिया खरीद रही हैं ये खुद ही नीचे आना शुरू हो जाएगा. बट ये जो सीरियसनेस है इस सारे को करने की, आई एम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल ऑन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर. इट इज स्टिल, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं. पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसके आप 400 अरब रुपया आपने रखा हुआ है बजट में, लाइन आइटम है बजट में, कोई जाके देख सकता है. वो इसलिए है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ना नहीं चाहिए, विच मींस योर इनएफिशिएंसीज शुड नॉट इंक्रीज. सो यू आर पेइंग फ्रॉम द फिस्कल बजट, फ्रॉम द फिस्कल 400 बिलियन just to maintain the flow of inefficiencies in the country. अगर मुल्क को इस तरह चलाएंगे, नेशनल ग्रिड एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन में है. अगर डिनायल करेंगे, वी नीड एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी, कंपेटिटिव मार्केट और स्मार्टर रेगुलेशन. दिस इज द रियल पावर सेक्टर क्वेश्चन दैट वी मस्ट डिबेट एंड सॉल्व. और ये किसी भी जगह पे इतनी, जिसे कहते हैं ना, थिन डिबेट से हल नहीं होना. गेट 5 गुड एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स, आस्क देम कि ये ग्रिड का ट्रांजिशन मुल्क में कैसे कराना है. आप सारी चीज ये करने की कोशिश करें कि यहां से पैसे कैसे ले लूं, इस पैसे को जो ऑलरेडी मैं पे कर रहा हूं इसको कम कैसे कर लूं. मूव अवे फ्रॉम दिस थॉट. सारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो रीथिंक होने वाला है. अब हमने इतनी, जिसे कहते हैं, ये जो एक और सेक्टर है व्हिच इज द गोल्ड प्राइसेस. हमने एक मार्केट इंक्रीज मुसलसल देखी है गोल्ड प्राइसेस में. इस ट्रेंड की क्या वजह है और इसने कहां तक जाना है? सो एक तो बात यह है कि बिकॉज पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में गोल्ड और सिल्वर की बहुत डिमांड होती है, बिकॉज हम बहुत यूज करते हैं. गोल्ड की प्राइसेस के जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान में 1% का भी जो गोल्ड है ना प्रोड्यूस होता है. सारा पाकिस्तान का जो गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है. सो लेट्स बी क्लियर, वी हैव नथिंग टू डू विद गोल्ड प्राइसेस. गोल्ड प्राइसेस इस वक्त 5040 हैं पर आउंस में. अभी आई वाज लुकिंग एट ब्लूमबर्ग बिफोर कमिंग टू योर शो. जैसे ही डॉलर ने अपनी वैल्यू को लूज किया है, सो गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, नंबर 1.